सो हेलो गाइस, आज है डे 303 ऑफ 2024। ऑल्दो मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी मैथ्स की सारी बुक्स बताऊंगा इस वीडियो में, पर फिर मैंने देखा कि 10 मिनट लग चुके हैं रिकॉर्डिंग में और मैंने आधी बुक्स भी नहीं की हैं। मतलब अभी एक रिकॉर्डिंग पिछली पड़ी है, तो मैंने सोचा बेटर टू ओनली गो विद एल्जेब्रा एंड टेल माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन हाउ आई मास्टर्ड एल्जेब्रा फॉर जेई। मतलब या फिर ओवरऑल, नॉट जस्ट जेई। मैंने जेई के लिए पढ़ा भी नहीं था एल्जेब्रा, मैंने इंटरेस्ट के लिए पढ़ा था, बट या इट हेल्प्ड मी अ लॉट इन जेई। सो दिस वन इज अलजेब्रा फॉर बिगिनर्स बाय हॉलैंड नाइट। ये ना वैसे इफ तुम जेई कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए नहीं है फर्स्ट पार्ट इसका, मतलब ये वाला पार्ट। वाई? बिकॉज दिस स्टार्ट्स विद एडिशन। पहला चैप्टर एडिशन है, दूसरा चैप्टर सब्ट्रैक्शन है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन है, चौथा डिवीजन है। ऐसे शुरू हुई है ये बुक, ठीक है। एंड ये बस रेशियो प्रपोर्शन तक जाती है। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी 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 इजी बुक, ठीक है। बट अब इसका सेकंड पार्ट, this one is elementary algebra, ठीक है। this one has uh, all the basics of algebra properly defined in itself। मतलब ये तुमने कर ली तो तुम्हारे जेई का सिलेबस तो मोस्ट ऑफ द पार्ट, नॉट ऑल, बट मोस्ट ऑफ द algebra ऑफ जेई विल बी कवर्ड, ठीक है। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट जेई, आईओक्यूएम का भी इफ आई वुड से तो 60% तो कवर हो ही जाएगा। देन लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। दिस इज माय फेवरेट बुक ऑन algebra एंड आई विल टेल यू वाई, ठीक है। देखो, इट स्टार्ट्स विद नॉर्मल रेशियो प्रपोर्शन। तुम्हें रेशियो प्रपोर्शन में भी कई चीजें नहीं आती होंगी, वो इसमें तो देखो, मतलब समझ जाएगा तो माय गॉड मुझे कुछ भी नहीं आता। देन इट गोज टू वेरिएशन। उसके बाद है इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर्स, 4-5 चैप्टर्स सीक्वेंस सीरीज पे, ठीक है। उसके बाद हाँ, इमेजिनरी नंबर्स इसमें काफी कम है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसमें इतना डिटेल नहीं है। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक बुक है जो बहुत ओपी है भाई, उसके लिए कॉम्प्लेक्स के लिए, जो उसकी है एसएल लोनी की पार्ट 2, नॉट पार्ट 1, पार्ट 2। अमेजिंग डिटेल, ठीक है। देन तुम्हें इसमें बाइनोमियल थ्योरम मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज, इनइक्वालिटीज वाला जो चैप्टर है वो लोग बोलते हैं आईओक्यूएम के लिए बहुत जरूरी है, पर भाई उससे ज्यादा जरूरी वो जेई के लिए। मतलब जेई में बताते नहीं है कि इनइक्वालिटी सिलेबस में लिखा भी नहीं है, पर कई क्वेश्चन है जिसमें मैंने देखा है कि दिस हेल्प्स। बाकी आई एम माई सेल्फ अ स्टूडेंट, तो चीजें कुछ कुछ तो रहती हैं। इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री वाला जो चैप्टर है इसमें ना, उससे ना कुछ चीजें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थी, होमोजेनाइजेशन वगैरह, जो हमें डायरेक्टली रटवा देते हैं, उसके पीछे का लॉजिक समझ आएगा। बाकी इसमें फिर थ्योरी ऑफ नंबर्स है, फिर प्रोबेबिलिटी इसमें उतना डिटेल नहीं है, आईओक्यूएम जैसा है, जेई जैसा नहीं है। देन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड देन इट कम्स टू एन एंड। बट इसमें जैसे तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज, एल्जेब्रा और वो क्वाड्रेटिक का बाकी, मतलब कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पार्ट जो भी इसमें कवर है, ये काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और काफी सारे क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन करने लायक नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा ही क्वेश्चन हो जाते हैं फिर, बट हाँ एक आइडिया लग जाता है इंसान को कि कैसे कहाँ से क्या सॉल्विंग करनी है। बाकी दिस वन बुक, बी गोवरोव की प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, दिस वन इज अमेजिंग फॉर क्वेश्चंस, ऑल्दो दिस हैज लिमिटेड क्वेश्चंस, मुश्किल से 400-500 क्वेश्चन है, जो सुनने में ज्यादा लग रहा है लेकिन यूजलेस क्वेश्चंस है, रिपीटिंग क्वेश्चंस है, तो डजंट मेक मच सेंस, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ और मस्त बुक्स, ठीक है, जो कि अलजेब्रा के ऊपर, केवल अलजेब्रा के ऊपर नहीं है, जो कि मल्टीपल टॉपिक्स पे है, पर उनका अलजेब्रा बहुत अच्छा है, ये है, ठीक है। दिस वन, ठीक है। पहले तो ये ना देखो, पहली बात, दिस इज नॉट एन इंडियन बुक, वैसे ये चारों ही इंडियन नहीं थी, बट स्टिल दिस वन इज नॉट इवन यूज, इसका नाम भी नहीं सुना होगा तुमने, ठीक है, क्योंकि ये चीज पॉपुलर नहीं कराई जाती है। प्योर मैथमेटिक्स क्यों पॉपुलर करेंगे ये लोग? बट इसमें एक चैप्टर है प्रूफ, ठीक है, मतलब प्रूफ नाम है चैप्टर का, और उसमें ना एक एसेंस दिखेगा अलजेब्रा का तुमको, ठीक है। एंड इसमें ग्राफ थ्योरी पे चैप्टर है, ऑल्दो ग्राफ थ्योरी जेई का सिलेबस में पार्ट नहीं है, लेकिन अलजेब्रा में बहुत स्ट्रेंथ मिलती है भाई ग्राफ थ्योरी करने के बाद। एंड इसमें कॉम्बिनेटोरिक्स का फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी है इस बुक का, जो मैंने नहीं खरीदा, जिसमें जिसमें उसका सेकंड है कोऑर्डिनेट, वो सॉरी कॉम्बिनेटोरिक्स का। पर मैं ना ये वाली बुक यूज करता हूँ उसके लिए, कॉम्बिनेटोरिक्स के लिए, फॉर थ्योरी एंड एक्सकर्जन इन मैथ। एंड भाई दिस इज अमेजिंग बुक, एन अमेजिंग, वेरी अमेजिंग बुक। एंड ना, बट इसमें एक इशू ये है कि ये बहुत ही कंडेंस्ड लिखी गई है, ठीक है। मतलब ना, तुम्हारा ना जब तक मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तुम ये बुक रीड नहीं कर पाओगे। ऑल्दो
ढंग से दो चार एक चैप्टर तुमने पूरा रीड कर लिया अगर, तो तुम्हें पूरी बुक से प्यार हो जाएगा, तुम्हें मैथ से ही प्यार हो जाएगा। लेकिन शुरू करना है इसको इज नॉट ईजी, क्योंकि मैंने इनिशियली नोटिस किया था जब मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था ना वो इन ओवरऑल मैथमेटिक्स, तो ये इजी था। अब इसमें मैं बताता हूँ, इसमें ना 4 चैप्टर है बस कहने को। एक तो है नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और कॉम्बिनेटोरिक्स। तो नंबर थ्योरी और अलजेब्रा तो मतलब अच्छे दिए हैं, अच्छे खासे दिए हैं, बट कॉम्बिनेटोरिक्स की स्पेशलिटी है। दुनिया में कोई बुक ढूंढ लेना, इससे बेटर कॉम्बिनेटोरिक्स का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा तुमको। क्वेश्चन शायद कहीं और मिल जाए, पर इसमें क्वेश्चंस भी ना भाई औकात के बाहर रहते हैं अधिकतर लोगों की, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसमें। ज्योमेट्री मैंने इसकी पढ़ी ही नहीं है क्योंकि मुझे ज्योमेट्री ही पसंद नहीं है, ठीक है। इसका अलजेब्रा इज वेरी गुड बट थोड़ा लिमिटेड है, और इसलिए मेरे पास अगली बुक जो है ना उसमें है थोड़ा, मतलब ऐसे देखो, दिस इज नॉट अ जेई बुक बट दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर जेई। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एक्सप्लेनेशंस। अब जैसे पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक किस्सा बताता हूँ कि मैं ना वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था, और मैं ना एक थ्योरेटिकल आदमी हूँ, मेरे को थ्योरी के बिना मैथ्स में मजे नहीं आते, मैथ्स में भी थ्योरी चाहिए मुझे। तो मुझे किसी बुक में मिल नहीं रही थी, देन आई ओपनड दिस, क्योंकि मेरे पास ये बहुत टाइम से पड़ी थी और मैंने इससे 4-6 चैप्टर कर रखे हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार इसमें देखते हैं, झांक मार के देखते हैं। कोऑर्डिनेट के ना ज़्यादा कुछ डीप में लिखा नहीं था इंडेक्स में, तो मुझे लगा ज़्यादा कुछ होगा नहीं। जब मैंने खोला, इसमें पूरा का पूरा जेई का सिलेबस है, और भाई जिस तरीके से एक्सप्लेन है ना, तुम्हें हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। और कोनिक सेक्शंस में तुम्हें 4 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक चैप्टर में तुम्हारा पूरा कोनिक सेक्शन हो जाएगा, और बहुत डेप्थ में, बेटर देन अ नॉर्मल मॉड्यूल किसी भी कोचिंग की इसके अंदर, ठीक है। एंड वैसे तो ये वीडियो इज नॉट अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज अबाउट अलजेब्रा, और इस बुक में अलजेब्रा के ऊपर मल्टीपल चैप्टर्स हैं। अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स वो है एक नंबर थ्योरी का चैप्टर, बट इट डज कवर वेरी वेरी बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। देन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन बहुत प्यारा दिया है, बहुत प्यारा। मतलब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया तो तुम्हें जेई कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए। देन सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी इसमें बहुत अच्छा है, और उसी के अंदर तुम्हारा ना मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स गिवन है। जेई का 95% सिलेबस मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का है इसमें। देन कॉम्बिनेटोरिक्स पे भी है इसमें चैप्टर, जिसमें थ्योरी अच्छी दी है, लेकिन मुझे एक्सकर्जन से बेटर थ्योरी कहीं नहीं लगती कॉम्बिनेटोरिक्स की, एंड इसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं। देन पॉलिनोमियल्स भी है इसमें, जो कि बहुत कमाल का दिया है। अगर तुम्हें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में मास्टरी चाहिए तो इससे पढ़ो, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक। देन इसमें इनइक्वालिटीज भी बहुत टॉप लेवल दिया है। आईएसआई तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, मैं पाकिस्तान वाले की बात नहीं कर रहा, कलकत्ता वाले की बात कर रहा हूँ। आईएसआई कोलकाता का एग्जाम तुम्हारा क्लियर हो जाएगा अगर तुमने इससे इनइक्वालिटीज कर लिया। देन इसमें एक और चैप्टर है कॉम्बिनेटोरिक्स पे जिसका नाम है काउंटिंग टेक्निक्स, जिसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पिजन होल प्रिंसिपल, स्टर्लिंग नंबर्स, कैटलिन नंबर्स वगैरह है, जो कि थोड़ा डिटेल ज़्यादा है, लेकिन ये कर लिया तो फिर तो कुछ नहीं बचता। मतलब जेई कॉम्बिनेटोरिक्स में, इवन ओलंपियाड कॉम्बिनेटोरिक्स में कुछ नहीं बचता कवर करने को, कुछ भी नहीं। देन प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत बेसिक है, उतना एडवांस नहीं है, पर क्वेश्चन अच्छे हैं। देन नंबर थियरी इसमें बहुत ही प्यारा है। एंड देन फाइनाइट सीरीज नाम से एक चैप्टर है, जो कि ना तुम्हारा पूरा का पूरा काम निपट जाएगा सीक्वेंशियल सीरीज का, फाइनाइट वाला। इन्फिनिट के लिए तो तुम्हें कोई कैलकुलस की बुक उठानी पड़ेगी। देन फंक्शनल इक्वेशंस, भाई क्या टॉप है भाई। मतलब फंक्शनल इक्वेशंस ना नाम नहीं सुना होगा तुमने जेई के सिलेबस में, ओलंपियाड के भी सिलेबस में, बट इट इज समथिंग डिराइव्ड फ्रॉम फंक्शंस एंड इक्वेशंस, दोनों चैप्टर्स से, एंड इट इज यूजुअली आस्क्ड इन many exams. So yeah, बाकी आई एम नॉट अ मास्टर एट एल्जेब्रा, बट आई एम गुड इनफ कि मेरा IOQM मेजरली एल्जेब्रा के बल पे निकल गया, जिसमें कि एल्जेब्रा के लिमिटेड क्वेश्चंस थे। एक दो ज्योमेट्री के किए, एक आध कॉम्बी का किया, जो भी मैं कई बार एल्जेब्रा में काउंट करता हूँ, बट मेनली एल्जेब्रा के बल पे ही मैंने IOQM क्लियर कर लिया 41 मार्क्स के साथ। सो मेरा गुड इनफ है वो एल्जेब्रा, एंड दीज आर द बुक्स जिससे आई हैव बीन एबल टू अचीव दैट। और चलो एक बुक, मस्त क्वेश्चन बुक की बुक और दिखा देता हूँ एल्जेब्रा के लिए, दिस वन। ये है ओलंपियाड बुक, बट अगेन देखो, एल्जेब्रा के लिए तो आई वुड से, मतलब जैसा जितना मैंने नोटिस किया है, अगर तुमने ओलंपियाड मास्टरी कर ली तो जेई हो जाता है एल्जेब्रा के लिए, नॉट फॉर ऑल टॉपिक्स, है ना। कॉम्बी के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, बट वही बात है, इससे कॉम्बी कर ले तो तुम्हारा डन है, ठीक है। सो या, बाकी these were the books which I have for algebra. Thanks for watching and namaste.